दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरे डाटा आपके सामने रख दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 2027 का पेपर डिफिकल्ट होगा, सिंपल होगा, मॉडरेट होगा। इवन गाइस मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे परसेंट रहा, कितना पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहता है, सभी कुछ चीजें ये ऑल इन वन वीडियो रहने वाला गाइस, तो एकदम ध्यान से सुनना। और गाइस दो चीजें और, पहली बात तो आप सभी को पता है आज शाम को 7 बजे राहुल सर का सेशन है, सर्कल वन शॉट, जो 10 डेज का हमने चैलेंज लिया हुआ है। गाइस मैं बोलूंगा इस पे जाके लाइक कर दो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। बताना चाहूंगा हम लोग 12 के लिए बहुत काम कर रहे हैं रात को 1-1 बजे तक, क्योंकि 12 वाले बच्चों को हमारे बारे में पता है भाई, हमारे बारे में पता है कि सर लोगों का क्या लेवल है, क्या चीज़ है, क्योंकि लास्ट में वो हमसे ही पढ़ने आते हैं। जैसे आप उस टाइम स्टार्टिंग में इधर उधर घूम रहे थे ना, वैसे 12th वाले भी घूमते हैं, पर लास्ट में उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और लास्ट में अपने पास ही आते हैं। एंड 12th में राहुल सर कितने 6-6 घंटे 8-8 घंटे के सेशन ले रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा आप लोग भी प्यार दिखाओ। जिस दिन भी सेशन के ऊपर 500 के ऊपर बच्चे आ गए, भाई मैं बोलूंगा ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आ जाएगी, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आ जाएगी। वो भी फेक नहीं, लाइव वॉचिंग की बात करो, रियल वॉचिंग की बात करो। आ गया तो भाई मजा आ जाएगा। एक और चीज मैं ये बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मेरा ऐसा प्लान है कि मैं आप सभी को 5 AM वाला मॉर्निंग सेशन लूं। बस वो 1 घंटे का सेशन होगा 5 से 6, जिससे 2 बच्चों को प्रॉफिट होगा। जिन बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल है तो वो थोड़ा जल्दी उठ के 5 से 6 का 1 घंटे का सेशन अटेंड कर लेंगे और इसके बाद आराम से स्कूल चले जाएंगे। और ऐसा हफ्ते में हम 3 दिन करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिससे क्या होगा कि बच्चों का सुबह सुबह एक सेशन हो जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं तो भाई मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। और अगर मैं जब पहला सेशन लूंगा, अगर उस पर 500 से ज्यादा बच्चे दिख गए, मैं बोलना चाहूंगा वो सेशन कंटिन्यू 2 महीने लगातार चलेगा और 2 महीने के अंदर जो क्वेश्चन मैं दे दूंगा, मैं बोलना चाहूंगा इस बार साइंस 1 का पेपर जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, बहुत सारे लोगों का खराब गया जिसने जीटी को फॉलो नहीं किया था। जिसने जीटी को फॉलो किया जाके रिव्यू देखो, सेम टू सेम। क्योंकि ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। पिछले कई सालों से हम यही चीजें कर रहे हैं और हमारा खुद का रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट और जो चीजें हम बोल देते हैं ना भाई, इसलिए 12th वाले बच्चे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हमें फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो 5 बजे वाला सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर और हर जगह तक, सभी जगह तक शेयर करो। हर बच्चा 10-10, 15-15 लोगों तक शेयर करेगा ना, तो अपने को एक सपोर्ट दिखाई देगा और सपोर्ट दिखाई देगा तो मैं आप लोगों के लिए वो सेशन इसी थर्सडे से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मॉर्निंग आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? 5 AM ऐसा लिखना है। ऐसे 500 कमेंट मुझे चाहिए और 500 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर, जिससे मुझे समझ में आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। एंड गाइस अगर पहला सेशन मैंने लिया और उसमें आप लोग ने सपोर्ट दिखा दिया, मैं बोला 2 बच्चों को, एक तो जो आफ्टरनून में सेशन रहता है जिसका, तो उसको लेट उठने की हैबिट होती है, लेट उठता है वो, तो उसको भी जल्दी उठने की हैबिट हो जाएगी। और सुबह जिसका मॉर्निंग में है उसका एक सुबह लेक्चर भी हो जाएगा। दोनों बच्चों को फायदा होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 डिफिकल्ट है, सिंपल है, क्या है? सबसे पहली बात तो गाइस देखो, जब भी बोर्ड पेपर बनाता है तो तीनों बच्चों को फोकस करता है। मैंने बार बार मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं, 10th स्टैंडर्ड का पेपर आपके 8th स्टैंडर्ड के पेपर, 9th स्टैंडर्ड के पेपर से भी कई ज्यादा सिंपल है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपने टीचर का सिलेक्शन कौन सा किया, मैटर वहीं करता है भाई, सबसे ज्यादा सिंपल होता है। और ये मैं बोल रहा हूं तो भाई इसको मान लो, प्रदीप सर बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा अभी स्कूल में जो एग्जाम्स हो रहा है इसमें जो आपको मार्क्स मिल रहा है वो बात छोड़ दो, मैं आपको प्रूफ ही करके दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से आपको देखना चाहिए। ओके, बस वो ऐसे देखोगे आपका काम हो जाएगा। तो टोटल 3 लेवल के स्टूडेंट होते हैं। पहले ऐसे लेवल के जो एज अ टॉपर होते हैं, बहुत सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ज्यादा प्रोपोर्शन था बैक बेंचर्स होते हैं। मैं बताना चाहूंगा बैक बेंचर्स को भी ना हम फ्रंट बेंचर पे खड़े कर देते हैं अबव परसेंट वाइज सबसे ज्यादा टॉप पे जाता है, क्योंकि वो बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं भाई। बताना चाहूंगा कि उनको थोड़ा लगता है यार अपना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट वो जब बातों को सुनना स्टार्ट करते हैं उनका बहुत कुछ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 लेवल के बच्चे हैं, जब बोर्ड पेपर बनाता है तो इन्हीं तीनों लेवल के बच्चों को देख के पेपर बनाता है। ऐसा नहीं कि पेपर बस टॉपर वालों को ही देख के बना देता है एंड टॉपर वालों को देख के बना के उसको बाकी लेवल के बच्चों से लेना देना ही नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पेपर बोर्ड वाले के दिमाग में हमेशा रहता है। इवन गाइस जब भी बोर्ड का पेपर होता है तो बोर्ड के बीच में कंपटीशन होता है, स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है और इसका फायदा इनडायरेक्टली बच्चों को होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में बेस्ट ऑफ 5 रूल है, कंबाइन रूल है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है कंबाइन रूल है सबके बारे में, मुझे बोलना, मैं बता दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे रूल है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इवन उनके परसेंटेज भी बढ़ते हैं एंड इवन जो बच्चा फेल होने वाला था वो पास भी हो जाता है। इसके बाद गाइस अगर मैं क्लियरली बताऊंगा,
लैंग्वेजेस के लिए अगर जो बच्चा पिछले 3 सालों का पेपर प्रैक्टिस करता है, इवन गाइस 21 के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको फॉलो करता है, और गिरी ट्यूटोरियल जो क्वेश्चंस बता रहा है बस उसको सब छोड़ दो, बस गिरी ट्यूटोरियल लैंग्वेजेस के लिए जो क्वेश्चन बता रहा है बस अगर उसको फॉलो कर ले रहे हो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैथ के लिए जीटी के क्वेश्चंस, और साथ में गाइस क्योंकि जीटी आपको हॉर्स के जो क्वेश्चन, हॉर्सेस का बहुत मार्केट में हुआ मचा रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पहले क्लियरली बोलना चाहूंगा। हाँ, डर बना के वो बाकी चीजें कमाई जाती है, पर ऐसा नहीं होता भाई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको मैथ की बात करूं तो बस आपको क्वेश्चंस में 2 चीजें कर लेनी, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जांपल, और ये सभी चीजों में जीटी जो क्वेश्चंस देगा आपको ना वो कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। और ये दोनों से रिलेटेड। और इसके बाद थर्ड पैटर्न ये है कि जिसको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है उसको पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से और कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस है, और एवरग्रीन क्वेश्चन 10-15 है, बस उसमें कर लिया आप बोर्ड में भी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर सबसे पहले टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूरा नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन है उसमें से करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर जितने डायग्राम्स दिए वो करना है, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस, मेन तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और साथ में जो डायग्राम्स बुक के अंदर देखो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, जो डायग्राम्स है ना वो डायग्राम बेसिस, वो डायग्राम किससे रिलेटेड है, वो किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, इवन दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, सबका आपको सब चीजें पता रहना चाहिए। अगर जितने बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं और स्किप करने के कारण उनके मार्क्स स्किप हो जाते हैं, तो अगर पीवाईक्यू डायग्राम इन चीजों पे आपने फोकस कर लिया और जीटी जो नोट्स दे रहा है उनको फॉलो कर लिया, साइंस में भी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर आराम से कर लोगे। और एसएसटी का बारे में तो डायरेक्ट एक ही बोलूंगा, हिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक के पीछे जो लास्ट में क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए रहते वो कर लो, पॉलिटिकल के लिए भी वही कर लो, ज्योग्राफी के लिए गाइस वो करना है, साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम देंगे, और मैप के लिए बुक के बीच में जो मैप दिया है सेम टू सेम एग्जाम में वही आता है भाई। इवन अपने चैनल 14 मार्क्स फिक्स ऐसा एक बना था सबसे पहले भाई, और इसमें ना हमने बहुत सारी चीजें बहुत सबसे पहले करके दी है, और उसी का कार्बन कॉपी इधर उधर बहुत सारे जगह घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। यूजीटी तब से है जब कोई नहीं था, और तब से हमने बहुत सारी चीजें करके दी है। समझ में आ रहा है? तो भाई जो चीजें हमने आपको बताई है उस चीजों को आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद अब क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हम सभी को पता है पेपर आता कहां से है। 10 का पेपर क्लियरली पता है कि भाई आता क्या है, तो पेपर कोई हार्ड वर्ड नहीं होता, बहुत सिंपल पेपर होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं 2025 के अंदर 94.10 एंड 2026 के अंदर 92, बोलोगे सर 92 दे तो कम हो गया भाई, इतना पासिंग परसेंटेज बहुत होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भर के जाते नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ओरल देने जाते ही नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर गया वहां पहुंचे ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सबमिट ही नहीं करते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं एडमिशन ले लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, पर एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं पर वो फिर उनका आता पता ही नहीं रहता, तो ऐसे बच्चों का भी कैलकुलेशन होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनते ही नहीं है। तो 90 ऊपर परसेंट है तो भाई बहुत अच्छा परसेंट है, समझ में आ रहा है? इसमें ऐसे ऐसे लोग पास हो जाते हैं ना जिसका कोई उम्मीद नहीं रहता कि भाई ये पास होगा। सही बोल रहा हूँ ओमकार सर? yes, sir. पिछले कई सालों में हमने ऐसे कलाकार को देखा है कि जिनको लिखने ठीक से नहीं आता। इवन ओमकार सर के तो कॉमर्स के अंदर एक ऐसा बच्चा 94% लाया था कि मैं क्या बोलूं भाई। तो बोल रहा हूँ अपने बोर्ड का ना सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो, बस उसको आपने हैक कर लिया ना कि भाई क्या कैसे करना है, भाई बोलो चुटकियां बजाते स्कोर कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मॉर्निंग 5 PM सेशन चाहिए तो बता देना मुझे। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।